हेलो स्टूडेंट्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हमारा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का चैप्टर चल रहा था। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको दो मेथड्स बड़े इंपॉर्टेंट बताए थे। वन इज रिडम्पशन इज आउट ऑफ प्रॉफिट और रिजर्व्स ओनली। कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स और रिजर्व्स पड़े हैं और सारी की सारी रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स है। सेकेंड मोड कराया था मैंने, रिडम्पशन आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू which is made for the purpose of redemption only. That means हमने नए शेयर्स या नए डिवेंचर्स या नई सिक्योरिटीज इशू करके उससे जो प्रोसीड्स मतलब पैसा जो आया है उससे हमने प्रेफरेंस शेयर की रिडम्पशन कर दी और प्रॉफिट्स और रिजर्व्स नहीं यूज किए। जब हमने प्रॉफिट्स और रिजर्व यूज किए थे तो सीआरआर बनाया था, जब प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू यूज किया तो सीआरआर नहीं बनाया। आज जो हम थर्ड केस कर रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड केस, दैट इज रिडम्पशन पार्शली आउट ऑफ प्रॉफिट्स और रिजर्व्स and partly out of the proceeds of fresh issue. Number of fresh securities is given. एक तो ध्यान रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है और अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया कि प्रॉफिट में से रिडम्पशन करो या फ्रेश प्रोसीड्स में से रिडम्पशन करो, आवर अजम्पशन इज हमने हमेशा हर क्वेश्चन में थर्ड मेथड ही यूज करना है, दैट इज पार्शली आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ द फ्रेश इशू एंड पार्शली आउट ऑफ प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। सो इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, थर्ड मेथड विल बी एप्लीकेबल। साइलेंट कैसे? बताया नहीं कि आउट ऑफ फ्रेश इशू या आउट ऑफ प्रॉफिट्स और रिजर्व ओनली है, तो हम अज्यूम करेंगे कि रिडम्पशन इज पार्शली आउट ऑफ प्रॉफिट्स एंड रिजर्व एंड पार्शली आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू। तो साइलेंट वाले क्वेश्चंस के केस में आपने थर्ड मेथड ही अप्लाई करना है, राइट? अब इसमें मैं सारी एंट्रीज आपको उसी सीक्वेंस में करके दिखाता हूं जैसे हमने अभी तक की थी, फिर मैं तीनों का कंपैरिजन करके भी दिखा देता हूं। सबसे पहले फर्स्ट एंट्री, हम पहले पार्टली पेड शेयर्स को फुली पेड बनाते हैं। क्या एंट्री की थी? दो एंट्रीज की थी। प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल, अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। पहले प्रेफरेंस शेयर कॉल ड्यू कर ली और फिर उसको रिसीव कर ली। मेरे प्रेफरेंस शेयर फुली पेड हो गए। अब मैं प्रोसेस ऑफ रिडम्पशन शुरू कर सकता हूं। तीनों मेथड में फर्स्ट वाली एंट्री सेम है, चाहे आउट ऑफ प्रॉफिट्स और रिजर्व्स हो, चाहे आउट ऑफ फ्रेश इशू हो, चाहे पार्शली आउट ऑफ प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स एंड पार्शली आउट ऑफ फ्रेश इशू। First entry will always be same. If partly paid preference shares are there, make them fully paid. Second, sale of surplus asset. If any,
सपोज मैंने एग्जांपल में रखा था इन्वेस्टमेंट है, फिक्स एसेट हो सकता है, कोई भी एसेट है, अगर हम उसे बेच देते हैं टू इंप्रूव द लिक्विडिटी फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन, बैंक अकाउंट डेबिटेड, यहां सेल वैल्यू, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिटेड, यहां लॉस ऑन सेल इफ एनी, टू जो एसेट बेचा है उसका नाम, उसकी बुक वैल्यू, और अगर बेचने पर प्रॉफिट हो गया, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल। सो एसेट जब भी हम कोई बेचते हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिटेड टू एसेट टू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, प्रॉफिट या लॉस। क्लियर है, क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया होगा। ये भी तीनों मेथड में सेम एंट्री होगी। नाउ ड्यू करते हैं रिडम्पशन। थर्ड, ड्यू फॉर रिडम्पशन। हम प्रेफरेंस शेयर को ड्यू करते हैं रिडम्पशन के लिए। लो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, अगर प्रीमियम है रिडम्पशन पर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जिसका शॉर्ट नेम है पीओआर, अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। सपोज 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 1 लाख 10% प्रीमियम है 10,000, 1 लाख 10,000। साथ ही फोर्थ एंट्री कर देते हैं, पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर देते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, जितना ड्यू किया 110 हमने वो पेमेंट कर दी। ये भी तीनों मेथड में सेम एंट्री है। नेक्स्ट, अब उसने कहा सपोज हमने 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए हैं, 10% प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी है, 1/10 की पेमेंट की है, ये फेस वैल्यू है, ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, ये टोटल है। यहां तक हम 4 एंट्रीज कर चुके। अब हमारी जो 5th एंट्री है वो कहता हमने फ्रेश इशू भी किया और प्रॉफिट भी यूज किया। फ्रेश इशू बताया हुआ है। सपोज हमने फ्रेश इशू किया 50,000 रुपीज का, 50,000 रुपीज नहीं, चलो थोड़ा कम रखते हैं, 40,000 रुपीज का फ्रेश इशू किए इक्विटी शेयर्स और 40,000 पार पर इशू किए। इशू ऑफ फ्रेश equity shares for redemption। रिडम्पशन के लिए हमने फ्रेश इक्विटी शेयर इशू किए एट पार, फ्रेश इशू एट पार किया। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फॉर एग्जांपल 40,000 के, एट प्रीमियम भी इशू हो सकते हैं, 40 वाले 45 में किए। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू एसपीआर 45, ये मेरी एग्जांपल है, 40 and 5, जा एट डिस्काउंट
बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सपोज 35, 5 एंड 40। तीनों केस में 40,000 ही इशू की है, लेकिन एट पार, रिडम्पशन एट पार नहीं कह रहा मैं, इशू एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। सो 40,000 रुपए तो हमने फ्रेश इशू से निकाल लिए, 1 लाख की रिडम्पशन होनी थी, बाकी हमने प्रॉफिट यूज कर लिया। आई थिंक 5th एंट्री क्लियर है। 6th, क्या सीआरआर बनेगा? अब मुझे यहां आपको एक्सप्लेन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर का मेन पॉइंट है। यस, बनेगा। फर्स्ट केस जो हमने किया था, रिडम्पशन इज टोटली आउट ऑफ प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, सारा का सारा सीआरआर बना था 1 लाख का 1 लाख, जितनी फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम की है उतना ही सीआरआर बनता है, क्योंकि हमने प्रॉफिट्स और रिजर्व्स यूज किए थे। सेकेंड केस, रिडम्पशन आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ओनली, टोटली आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू, प्रॉफिट्स और रिजर्व्स नहीं यूज किए रिडम्पशन के लिए, सीआरआर नहीं बना। इसका मतलब सीआरआर सिर्फ तभी बनता है जब रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स है। अब थर्ड केस, पार्शली आउट ऑफ प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स एंड पार्शली आउट ऑफ द फ्रेश इशू, तो बनेगा जितने आपने प्रॉफिट्स यूज किए हैं। टोटल फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम कितने की है? 1 लाख, और 1 लाख में से आपने 40,000 फ्रेश इशू यूज किया, 40,000 फ्रेश इशू यूज किया, तो इसका मतलब 1 लाख में से 40,000 फ्रेश इशू यूज किया, 60,000 आपने प्रॉफिट्स और रिजर्व यूज किए, तो 60,000 जितना सीआरआर बनेगा। सेकेंड केस में तो फेस वैल्यू माइनस फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम माइनस फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू इज द अमाउंट ऑफ सीआरआर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, अगर फ्रेश इशू प्रीमियम पर है तो कितना सीआरआर बनेगा? फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड माइनस फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू। हम प्रीमियम को कंसीडर नहीं करते, ना पीओआर को ना एसपीआर को, फेस वैल्यू माइनस फेस वैल्यू, यहां भी 60 का ही बनेगा। थर्ड केस, इफ फ्रेश इशू इज एट डिस्काउंट, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड माइनस यहां द अमाउंट विच वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम द फ्रेश इशू, दैट मीन्स बैंक अमाउंट नॉट द फेस वैल्यू 35,000, 1 लाख माइनस 35,000, 65,000 का सीआरआर बनेगा। तो सीआरआर की अमाउंट कैसे बनती है? इफ फ्रेश इशू एट पार, एक पॉइंट, CRR is equal to face value of preference shares to be redeemed minus face value of fresh issue. B case, if fresh issue at premium, CRR is equal to same face value of preference shares to be redeemed minus face value of fresh issue. And if, important है ये, fresh issue is at discount, CRR is equal to face value of preference shares to be redeemed minus bank amount received through fresh issue. एंट्री क्या है सीआरआर बनाने की? बताया था, फ्री रिजर्व्स
अकाउंट डेबिटेड जा सरप्लस मतलब स्टेटमेंट ऑफ पी एंड अकाउंट डेबिटेड जा एसपीआर इकट्ठे लिख देंगे अकाउंट डेबिटेड टू सीआरआर। रेफरेंस इसको लास्ट में इसको क्लियर। सीआरआर बनाना है क्योंकि प्रॉफिट भी यूज हो रहे हैं। 7th आगे सेम है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन राइट ऑफ करना। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन रिटर्न ऑफ कैसे राइट ऑफ होता है? पहले एसपीआर से या फ्री रिजर्व से या स्टेटमेंट सरप्लस भी कहते हैं ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। पहले एसपीआर से करना है। एक्सपेंसेस ऑन रिडम्पशन, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, 2 एंट्रीज होती है। ये भी राइट ऑफ करना है। कहां से? एसपीआर से कर लो, चाहे फ्री रिजर्व से कर लो, चाहे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से कर लो। अकाउंट डेबिटेड टू एक्सपेंसेस ऑन रिडम्पशन। सो नया पॉइंट इसमें ये था कि हमने सीआरआर बनाना है। कितना बनाना है? फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड माइनस फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू इन केस ऑफ फ्रेश इशू इज एट पार और एट प्रीमियम। फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड माइनस बैंक अमाउंट रिसीव्ड ऑन द फ्रेश इशू इन केस द फ्रेश इशू इज एट डिस्काउंट। ये मेरे पार्शियल वाले केस की 8 एंट्रीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी के हमारे एग्जाम्स में आते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं हम और मैं आपको उसे सॉल्व करके दिखाता हूं। पूरा छोटी सी एग्जांपल ले लेंगे। मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है 2 लाख, प्रेफरेंस शेयर्स 10,000 ऑफ 10 ईच 8 पेड अप 80,000। जनरल रिजर्व सिर्फ मेरे पास 20 पड़ा है। सरप्लस मतलब स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल 10 पड़ा है। एसपीआर मेरे पास 5,000 पड़ा है। अदर लायबिलिटीज मेरे पास 15,000 पड़ी हैं। 20, 30, 50, 2 लाख, 2, 50 और 80, 330, 330 की लायबिलिटी साइड है। फिक्स एसेट मेरे पास 1 लाख के हैं। इन्वेस्टमेंट भी 1 लाख है। कैश मेरे पास 130 का है। 330 रिडम्पशन एट प्रीमियम ऑफ 10%, फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स 6,000 शेयर्स एट 12 each, face value 10, expenses on redemption 5,000, investment sold for 1,05,000. Pass the necessary journal entry if redemption is partially out of the fresh issue. कुछ भी नहीं लिखा तो हम पार्शियल वाला केस ही मानते हैं। लो हम सारी एंट्रीज करके देखते हैं। फर्स्ट, पार्टली पेड को फुली पेड बनाते हैं। प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20,000। सेकेंड,
बैंक टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। यहां तक तो हमारा नॉर्मल प्रोसेस है, पार्टली पेड को फुली पेड बना दिया। अब ये फुली पेड बन गया। इन्वेस्टमेंट बेच देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट टू स्टेटमेंट ऑफ P&L। इन्वेस्टमेंट हमने 1 लाख वाली 1.5 में बेची है, 105 1,05,000। मेरे पास यहां सरप्लस प्लस 5 आ गया। नाउ ड्यू करें, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 1,10,110 पेमेंट कर देते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स काउंट डेबिटेड टू बैंक 110। बड़ा सिंपल चल रहा है। फ्रेश इशू लो, फ्रेश इशू हमने दिए हुए 6,000 शेयर्स, 10 वाला 12 में इशू किया। बैंक अकाउंट डेबिटेड इक्विटी शेयर कैपिटल SPR 72,000, 60,000 and 12,000। नेक्स्ट CRR बनाते हैं। फॉर्मूला क्या है? फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम माइनस फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू। 1 लाख माइनस 60,000, 40,000 का CRR कहां से बनाए? देखिए कहां से बनेगा। 40,000 का मुझे CRR बनाना है, पर मेरे पास थोड़ी सी गलती होगी यहां, हमें थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। यहां ये 30 करना पड़ेगा, 40 ठीक है, अब ठीक है। नहीं वैसे चल जाता उससे भी, अगर 20 भी है तब भी चल जाता, क्योंकि मेरे पास SPR भी आ गया यहां 12,000 का। तो 20, 30, 40, 50 थोड़ा कर ही लेते हैं, यहां 30 कर लेते हैं। 10 और इंक्रीज कर दो 340, 10 और इंक्रीज कर दो 340। अब ठीक है, CRR बनाते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 30, सरप्लस अकाउंट डेबिटेड 10। मेरा चल गया काम, मुझे 40 का ही बनाना है, 40 मेरे पास हो गया। 2 CRR पता लगा कैसे अमाउंट? फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड, फेस वैल्यू ये फेस वैल्यू माइनस फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू, तो मैंने 40,000 का बना लिया। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन राइट ऑफ कर दो। कहां से करते हैं? SPR टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। 10,000 चाहिए, 10,000 मेरे पास है, बड़ा सफिशिएंट है। ये लो 10,000, मैंने ये भी राइट ऑफ कर दिया। एक्सपेंसेस टू बैंक मैंने 5,000 पे कर दिए। एक्सपेंसेस को राइट ऑफ भी कर देते हैं, SPR से कर देते हैं टू एक्सपेंसेस। है इतना SPR में पैसा, SPR में 10 ये यूज किया, 5 ये, 15 यूज करना है। मेरे पास 17 पड़ा था, मैंने यूज कर लिया। ये मेरी सारी एंट्रीज हो गई। अकॉर्डिंगली आप नई बैलेंस शीट बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख की जगह 3 लाख हो गया, राइट। 1 लाख के और नए शेयर इशू किए थे आपने, 2,60,000, सॉरी 2 लाख के पहले थे, 60,000 के और किए, 260। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल खत्म हो गया। जनरल रिजर्व सारा यूज कर लिया। सरप्लस आपने 10,000 यूज कर लिया,
5000 बच गया। एसपीआर 17,000 था, आपने 10 यहां यूज कर लिया, 5 यहां यूज कर लिया, 15,000 यूज कर लिया, 2,000 रह गया, ये भी खत्म हो गया। नया रिजर्व एक सीआरआर आ गया 40 का। फिक्स एसेट ऐसे ही पड़े हैं, इन्वेस्टमेंट आपने सेल कर दी, कैश हम निकाल लेते हैं, 140 था पुराना कैश, प्लस जब कॉल्स ली थी तो 20,000 आ गया था, प्लस जब इन्वेस्टमेंट सेल की थी तो 1,05,000 आ गया था, नए शेयर इशू किए थे 72 आ गया था, प्रेफरेंस शेयर्स को पेमेंट की थी तो 110 की पेमेंट कर दी थी, एक्सपेंसेस में हमारा 5,000 चला गया था, ये नहीं आ जाएगा। ये मेरे पास टोटल देख लेते हैं, 260 प्लस 5, 265 प्लस 2, 267, 267 प्लस 40, 307 प्लस 15, 322, यहां 140 प्लस 20, 160, 160 प्लस 1,05,000, 265 प्लस 72, 337 माइनस 110, माइनस 5, 222,000, 222,000 प्लस 1,00,000, 322,000, बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया। सो ये मेरा लास्ट केस था। थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक करेंगे।